स्टॉक मार्केट में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। स्टॉक मार्केट्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगा रहे हैं, कहीं भी पैसे लगा रहे हैं तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट से टॉप 10 ही क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इस पर हम आगे भी इस पर रिस्पॉन्स आएगा तो इसमें हम आगे भी वीडियोज बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसको जानना आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं है। तो बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ऐसे कई सारे मार्केट्स होते हैं, कई सारे टर्म होते हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे होते हैं, लेकिन एक टर्म में प्रोसेस में आप उसे नहीं पहचान पाते हो। तो चलिए इस वीडियो को आगे जानते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है शेयर मार्केट का दूसरा नाम क्या है। तो शेयर मार्केट का दूसरा नाम क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन होती है कि शेयर मार्केट का आखिर दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पे इक्विटी मार्केट, और एक ऑप्शन से यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंक। तो कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होता है और शेयर मार्केट जो है ना वह एक स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बल्कि शेयर मार्केट एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर जो हो सकता है वो तीसरा आंसर इसका राइट आंसर है, डेट इज इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट जो है ना इसका राइट आंसर है और इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है इन्वेस्टमेंट बैंक इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो राइट आंसर है इक्विटी मार्केट। तो शेयर मार्केट का दूसरा नाम इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे है, जो ऑप्शन है उसमें इक्विटी मार्केट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, दैट इज इंडिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। देखिए अभी आपको बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज होती है जहां पे आप ट्रेड करते हैं, जैसे में बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, सेबी हो गया। तो सेबी इज नॉट स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन से बना हुआ है, सेबी का फुल फॉर्म से रिलेटेड आप जानेंगे आगे। तो सेबी जो है ना यहाँ पे इंडिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो कौन सी है, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि करीब 1875 ईस्वी में यहाँ पे लाया गया था। उस समय इसका नाम दूसरा था, ब्रोकर करके, और अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से यहाँ पे नाम आ चुका है, जो कि 1875 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि सबसे पुराना, बल्कि ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इसे माना जाता है। और आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज सेंसेक्स में कितने कंपनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से होती है। आप सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स का आपको कई सारे मार्केट देखने होंगे, सेंसेक्स अप हो गया, डाउन हो गया, सेंसेक्स इतना पॉइंट से आज एक के हाई लगाया है, सेंसेक्स क्रैश हो गया है। आपको निफ्टी देखने को मिलती है, सेंसेक्स देखने को मिलती है, फिर निफ्टी देखने को मिलती है, बैंक निफ्टी देखने को मिलती है ना। तो ये सब देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंसेक्स में कितने कंपनियां होती है। जो सेंसेक्स बनती है वो कितने कंपनियों से मिलकर करके बनती है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर है वह 30 है। क्या 30 है। निफ्टी 50 आप सुनते हैं तो निफ्टी 50 में टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 कंपनियां होती है ना। जो सबसे हाई टॉप लेवल में, टॉप में जो 50 परफॉर्मेंस रहती है वह टॉप वो निफ्टी में होती है, जो कि निफ्टी में होती है। और सेंसेक्स में जो होती है वह सेंसेक्स में जो होती है वह टॉप 30 कंपनी जो होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 30 होगा, यानी कि 30 इसका राइट आंसर होने वाली है। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉक मार्केट मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स में हम लोग जो चौथा क्वेश्चंस देखेंगे वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। निफ्टी 50 किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। निफ्टी 50 किस स्टॉक से संबंधित है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 अभी आपको बताया कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी जो होती है। तो ऐसे में टॉप 50 कंपनी जो होती है तो इसमें जो निफ्टी में जो होती है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होती है। तो निफ्टी जो ट्रेड मारती है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही ट्रेड मारती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा कि एनएसई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है।
अभी हम आप कुछ समय पहले आपको बताएं कि सेबी का जो फुल फॉर्म होती है, इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन से देखेंगे और वह टाइम आ चुका है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है? पहला ऑप्शन है कि सिक्योरिटी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, यह इसका ऑप्शन नहीं है, यह राइट आंसर नहीं है। सेकेंड है कि सेकेंड ऑप्शन से शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज ए राइट आंसर। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर होता है, फुल फॉर्म इसका होता है। तो सी 5 का सी आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और डी ऑप्शन क्या है? स्टॉक एंड इक्विटी ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट आल्सो नॉट राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होने वाली है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन इज आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशंस कर लेते हैं। आईपीओ जो होती है, कोई भी कंपनी जब मार्केट में कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा लेती है और उससे लेकर के कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जियो है, जियो एक सर्विस लाने वाली है जहां पे वो सर्विस में आपको फाइनेंशियल सर्विस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया करेगी। तो अगर उसी सर्विस को लाने के लिए अगर जियो अगर एक मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, लेना चाहती है, तो इसके लिए एक आईपीओ लाएगी कंपनीज का, जिस कंपनी से वो सर्विस देना चाहता है, और उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद में जैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे वो सर्विस देगी। इसको हम लोग अभी रिलायंस का देखते थे, रिलायंस का भी शेयर मार्केट में नहीं आया हुआ था। रिलायंस जब भी फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा शेयर मार्केट में, कंपनी लिस्ट होगा, तो सबसे पहले उससे आईपीओ आएगा। आईपीओ यानी कि इंटेलेक्चुअल से पब्लिक ऑफरिंग, आप पब्लिक को ऑफर करते हैं और ऑफर करके पब्लिक से पैसे उठाते हैं मार्केट से, और उठा करके आपको जहां इन्वेस्ट करना होता है इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जितने भी प्रॉफिट्स होती है उसके हिसाब से वहां पे शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है, तो पब्लिक को भी यहाँ पे प्रॉफिट होती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होती है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप आईपीओ के बारे में अगर शेयर मार्केट में है तो आईपीओ के बारे में डेफिनेटली आप जान रहे होंगे। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्रेडिंग में, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग में बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग में बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है मार्केट क्रैश, नहीं, इसका राइट आंसर मार्केट क्रैश। स्टेबल मार्केट, नो। बियरिश मार्केट, नहीं। और राइजिंग मार्केट, एकदम बिल्कुल सही, राइजिंग मार्केट इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर के यहाँ पे इस बार ट्रेडिंग में बुल मार्केट का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा धीरे चलेंगे और थोड़ा अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे। थोड़ा सा हम इसका कैंडल हम इसको चेंज करते हैं कलर, ओके चलिए, और थोड़ा सा यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन जो होता है मार्केट क्रैश, तो मार्केट क्रैश के कैसे होती है? तो अभी हाल फिलहाल में आपको एग्जांपल देते हैं, जब वीडियोज बना रहे हैं इसके 2-3 ट्रेडिंग डे के पहले की बात कर रहे हैं कि इसमें एक सेबी के जो सीईओ है, चीफ है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बॉम्बे के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आती है। कहने का मतलब है कि एफएनओ में, इक्विटी के एफएनओ में काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते हैं। उस पर एक सख्त कदम उठाने के बाद कहे हुए थे। तो ऐसे में जैसे ही बात कहे वैसे ही बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एंजल वन, दोनों का जो शेयर्स है ना एक के बार बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हुआ था और एक के बार क्रैश कर गया था। लमसम 200 का जो 200 रुपीज़ जो है ना शेयर्स डाउन हो गया था एक के बार, जो कि काफ़ी ज़्यादा, और उस समय से भी डाउन होते ही आ रहा है। तो ऐसे में कोई एक न्यूज आ गया, कहीं भी न्यूज आएगा जिसकी वजह से मार्केट एक डाउन हो गया, डेट इज ए पार्ट ऑफ मार्केट क्रैश। मार्केट फिर उठ जाता है, कम, बहुत ही कम ऐसे केसेस में मार्केट फिर से जा पाता है। और स्टेबल मार्केट कहने का मतलब है कि एक एवरेज मार्केट ट्रेड कर रहा है, हर दिन मान लेते हैं कि 10 पॉइंट अप जाता है, 10 पॉइंट डाउन, अप डाउन करता है 10 पॉइंट के अंदर में, डेट इज ए स्टेबल मार्केट। एंड बियरिश ट्रेंड कहने का मतलब क्या हो गया? बियरिश ट्रेंड, मार्केट सिर्फ अप जा रहा है ना, बियरिश कहने का मतलब है क्या? मार्केट सिर्फ अप जा रहा है। और बुल मार्केट यही होता है, बुल और बियरिश, इसका कहने का मतलब क्या होता है? बुल एंड बियरिश। तो बुल एंड बियरिश में जैसे हम आप आते हैं, तो बुल में जैसे हम अगर हम बात करें तो बुल मार्केट में अगर
जैसे बुल कहने का मतलब ये होता है ग्रीन कैंडल, यानी कि मार्केट जब अप जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट उठ रहा है तभी तो अप जा रहा है, तो डेट इज ए पार्ट ऑफ राइजिंग मार्केट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइजिंग मार्केट ही होगा। तो राइजिंग मार्केट is a right answer for this questions. So let's go on next questions, that is what does intraday trading means? Intraday tradings का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है, पहला ऑप्शंस है होल्डिंग ए, यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्डिंग ए स्टॉक फॉर ए वीक, यानी कि इंटरडे करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप एक सप्ताह के लिए होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स को, वह इंटरडे का पार्ट नहीं आता है, वह डिलीवरी का पार्ट आता है ना, तो वो डिलीवरी का पार्ट आता है। तो ए इज नॉट राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इन्वेस्टिंग इन आईपीओ ओनली, सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करना इंटरडे होती है, नहीं, यह भी राइट आंसर नहीं है। और थर्ड क्या कह रहा है, बाइंग एंड सेलिंग द सेम स्टॉक्स ऑन द सेम डे, डेट इज ए राइट आंसर। इंटरडे करने का मतलब है कि आज हम शेयर्स को खरीद रहे हैं और आज ही बेच रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मॉर्निंग में हम खरीद लिए 7 बजे और शाम को 8 बजे बेच दिया, ऐसा नहीं है। आपको सेम टू सेम ट्रेडिंग डे में जब भी ट्रेडिंग का टाइम होता है 9:15 से लेकर करके 3:30 तक ले, इसी के बीच में आपको खरीदना है और इसी के बीच में आपको बेचना है। इंटरडे स्टॉक्स का हो सकता है, एफनो का हो सकता है, तो ये पार्ट है इंटरडे के। कहने का मतलब एक ही दिन में कोई भी शेयर्स को खरीदना और एक ही दिन में उस शेयर्स को बेच देना ही इंटरडे का पार्ट आता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट इज इक्विटी मार्केट का मतलब क्या होता है? तो इक्विटी मार्केट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड रिटर्न, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओनरशिप इन कंपनीज, डेट इज राइट आंसर। इक्विटी मार्केट, इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या कहता है, किसी कंपनीज में आपका शेयर्स मिल रहा है उससे आप इक्विटी शेयर्स भी कह सकते हैं। इक्विटी शेयर जैसे आप शेयर्स को बाई करते हैं तो ऐसे में आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। आपका जितने भी परसेंट आप शेयर्स को ले रहे हैं, अभी जितने भी शेयर से ले रहे हैं उतने ही परसेंटेज हिस्से आप उस कंपनीज में रखते हैं। कोई भी अगर जनरल मीटिंग्स भी होती है तो उसमें भी आपको अधिकार से मिलती है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप भले ही ना करते हो, आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, अगर किसी भी कंपनीज का अगर आप शेयर्स आप रखे हुए हैं तो अगर उस कंपनीज में एजीएम से मीटिंग्स होती है, फिर कोई भी मीटिंग्स होती है, तो ऐसे में आपको वहां पे वोट करने का मैसेज ईमेल और एसएमएस के द्वारा दिया जाता है, ताकि आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है उसमें आप बड़े कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, आपको उसमें बहुत ही कम शेयर्स है, तो ऐसे में आपको आपके वोट से तो मायने नहीं रखेगी, लेकिन हाँ आपका वहाँ पे ऑप्शंस होती है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होती है ऑनरशिप इन ए कंपनी, किसी कंपनी इक्विटी, किसी कंपनी का शेयर्स अगर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, अब उसमें कोई वोट करने का अधिकार आपके पास में आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो डेट इज डिविडेंड किस चीज पर दिया जाता है? डिविडेंड किस चीज पर दिया जाता है? ये भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है। कई सारे ऐसे हैं जो कि डिविडेंड से ही उनका मेन इनकम ऑफ सोर्स होती है। कई सारे ऐसे कंपनी है जो डिविडेंड देती है, काफी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। बस इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिविडेंड किस चीज पर दिया जाता है, तो वह प्रॉफिट पे दिया जाता है। लोन पे डिविडेंड नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रॉफिट पे लोन डिविडेंड दिया जाता है। प्रॉफिट करने का मतलब जब भी किसी कंपनीज को प्रॉफिट होता है, हालांकि कई सारे ऐसे कंपनीज को हम देखे हैं जो कि प्रॉफिट अपना बहुत ही कम दिखाता है ताकि उसको टैक्स भी कम देना पड़े, और जैसे जितना भी प्रॉफिट होता है उतना ही प्रॉफिट शेयर्स होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिस रेशियो में शेयर्स उसका जो भी खरीद के रखे हुए रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड दे देता है। तो ये एक प्रॉफिट डिविडेंड जो होते हैं इनकम ऑफ सोर्स होती है, जिससे पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। तो काफी अच्छा खासा ये भी एक ऑप्शन से होती है, लेकिन हर एक कम शेयर्स डिविडेंड नहीं देती है, जो प्रॉफिटेबल होती है वही डिविडेंड देखने को मिलती है। तो बाकी जो 10 क्वेश्चंस है और विथ एक्सप्लेनेशंस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोज लाएंगे, अगर इस वीडियोज पर रिस्पांस मिलेगा तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे और बेहतर तरीके से समझाने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सके। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद।